नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फिर से एक बार चर्चे में आ गए हैं, क्योंकि झारखंड के अंदर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे और वहां पर कहते हैं कि सबसे पहले बांग्लादेशियों को झारखंड से निकालना है, रोटी बेटी माटी को बचाना है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। और साफ तौर पर जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती जा रही है इन लोगों की, ये लोग आने वाले समय में अब आपके घरों में घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। अब इस चीज को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है, आम जनता के बीच में है कि आखिर झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में कौन सा ऐसा खेला होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी या फिर इंडिया अलायंस। आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? मोदी जी कह रहे हैं रोटी बेटी माटी की लड़ाई है अब झारखंड के अंदर। पत्रकार महोदय, मोदी जी देश को भ्रमित करने वाला काम कर रहे हैं। मोदी जी ये काम की कोई बात नहीं करते, रोजगार की कोई बात नहीं करते। ये जो है ये बेटी रोटी करके देश को गुमराह कर रहे हैं मोदी जी। ये जो है हमारे किसान जो है इतने परेशान हो रहे हैं, महिलाओं पे इतना बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। ये महिलाओं की बात ना करके ये रोटी की और बेटी की इस तरह की बातें कर रहे हैं, घुसपैठी की बात कर रहे हैं। मगर देश की जनता जो है, झारखंड की जनता और महाराष्ट्र की जनता समझ चुकी है ये ऐसी जो उल्टी सीधी बातें चलने वाली नहीं है बिल्कुल भी। ये जो इनका झारखंड से भी इसका सुपड़ा साफ होने वाला है और इनकी सुपड़ा साफ होगा महाराष्ट्र से भी। इन्होंने हरियाणा के अंदर दानलेबाजी कर ली, इन्होंने हरियाणा के अंदर बेईमानी कर ली। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 18 से 20 सीटों पे इन्होंने चोरी कर ली, ईवीएम टेम्परिंग करके। और महाराष्ट्र के अंदर इंडिया अलायंस इस बार जागरूक रहेगा इस बार, और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इनकी साफ तौर पे कह रहे हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं, इंडिया अलायंस की जो पार्टियां हैं, वही पार्टियां यहाँ की बेटियों का हनन कर रही है, लोगों की रोटी चुरा रही है और माटी जो है बांग्लादेशी रोहिंग्या को दिया जा रहा है। बेटियों का हनन कर रही है। वो महाबलात्कारी जो पाए जाएंगे वो बीजेपी के अंदर पाए जाएंगे महाबलात्कारी। चाहे चिन्मयन हो, चाहे दीपक सिंह सहगल हो, चाहे ब्रजबिन भूषण हो, हमारी महिला पेलमान का बलात्कार करने वाला जो ब्रजबिन भूषण सिंह, उसके बेटे को टिकट देने का काम करती है बीजेपी। जो ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये लोगों से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाने का ये नारा देते हैं। ये असली नारा होना चाहिए बीजेपी वालों से, अपनी बेटी बचाओ। ये राहुल गांधी पर लगातार आरोप लगता है, कांग्रेस पर आरोप लगता है और जेएमएम और तेजस्वी यादव को भी साथ में लेके आए हैं। कह रहे हैं कि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इन लोगों ने कुछ वोट के लिए यहाँ पर घुसपैठियों को बसा कर। तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी वाले करते हैं। ये हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाते हैं, मंदिर मस्जिद के नाम पे लड़ाते हैं। ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी करते हैं और ये नारा तो देते नहीं है हर किसी को हम रोटी देंगे, हर किसी को नौकरी देंगे। ये नारा जो देते हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, कटोगे तो बचोगे। ये बताओ कौन काटेगा और किसको बचाना है? ये हिंदुस्तान की जनता ये पूछती है। ये इस तरह के उलझे लोग काल्पनिक बयान देके लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मगर इसको 140 करोड़ में से 135 करोड़ लोग समझ चुके हैं इनकी गंदी राजनीति। जो 5 करोड़ की जनसंख्या इन भक्तों की है, वो कल भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है। अच्छा, एक बात बताइए, जो घुसपैठिए अगर घुस रहे हैं तो क्या उसे देश से निकाला नहीं जाना चाहिए? आपको ऐसा लगता है बांग्लादेशी के बारे में कह रहे हैं क्या? घुसपैठियों की बात। जी सर, आपके स्माइल से हम समझ गए थे। अच्छा, हमें कह रहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे भाषण देते हुए कहा है कि अगर झारखंड के अंदर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला हमारा काम होगा घुसपैठियों को निकालना। टारगेट बांग्लादेश, पाकिस्तान तो साइड हो गया। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान में जाकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो सबको कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है ना, लेकिन पाकिस्तान में जाके प्रधानमंत्री मोदी जी बिरयानी खाते हैं। बोलो पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते हैं, ये नहीं बोलोगे? फोटो वीडियोस दिखाएं, वीडियोस, ठीक है। क्या कांग्रेस के टाइम में जो सरकार थी वो क्या पाकिस्तान नहीं गई? लेकिन ये चीज देश की जनता को नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और बांग्लादेश हमारा दुश्मन हो चुका है। अगर तुम्हारा बांग्लादेश दुश्मन है
तो शेख हसीना को क्यों गोदी में बैठा के रखे थे? क्यों रखे थे? शेख हसीना कहाँ की थी? लेकिन बात बांग्लादेश की नहीं, घुसपैठियों की हो रही है। झारखंड के अंदर कह रहे हैं कि घुसपैठिया ये टारगेट कहाँ का है? कहाँ जाके छोड़ेगा? लॉरेंस विष्णु को, बच्चे को खड़ा कर देगा, बड़ा बना देगा अपने गुरु के सामने। तो ये सब नॉर्मल बात है। ये जो भाजपा जो खेल खेल रही है ना, ये जो बीजेपी खेल खेल रही है ना, ये खेल बहुत पुराना है, ठीक है। और जहां तक कि ये बंदा जो बोल रहा है दाऊद का, अच्छा अभी चुनाव पे आइए, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, क्या लग रहा है कि समीकरण किस तरफ रहेगा? समीकरण अब तो जाहिर सी बात है कि ईमानदारी से हरियाणा में भाजपा जीती है। ईमानदारी से वीडियोस कीजिएगा, मेरे बात का गौर कीजिएगा कि ईमानदारी से भाजपा हरियाणा में जीती है। और ईमानदारी इस बार बेईमानी भी करेंगे ना मुंबई में, तो बस एक ही रात चलता है। क्या कहेंगे झारखंड के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री का बयान लगातार वायरल हो रहा है, कह रहे हैं हम बेटी रोटी और माटी की बात करते हैं, झारखंड के लोगों की बात करते हैं और यहाँ से सबसे पहले घुसपैठियों को निकालना है। सही बात कर रहे, घुसपैठी है, अच्छा। बांग्लादेशी है, रोहिंग्या मुसलमान है, उसको बाहर निकालना चाहिए। हैं? इसे संरक्षण किसने दिया? हैं? संरक्षण किसने दिया? क्यों? कांग्रेस ने दिया। अच्छा, कांग्रेस ने दिया तो संरक्षण। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा दिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या दिया? एक मिनट सवाल पे आने दीजिए। आप 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट चुप रहिए। कब आया है? हाँ 1 मिनट सुनिए, क्या कह रहे हैं आप? बांग्लादेशियों को जो है निकालना चाहिए, घुसपैठियों को निकालना चाहिए। अच्छा। हाँ निकालना चाहिए। 11 साल से लगभग प्रधानमंत्री कौन है इस देश का? भाई है ना, ये राज्य सरकार की मामला है, वो निकाल सकता है, समझे? वो निकाल करके बाहर करेगा, रास्ता दिखाएगा, मगर उसी टाइम में तो आरोप लगा रहा है ना कि आखिर घुसपैठिया आए कैसे? क्योंकि अगर गृह मंत्री कांग्रेस का सरकार में घुसपैठी आया है ना, सारे कांग्रेस का देख लो, उल्टा करके देखो, कांग्रेस का सरकार में आया है। अगली बार का देख लो। एक मिनट, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है, हेमंत सोरेन की। राज्य सरकार का जो विषय होता है वो राज्य सरकार जवाबदार होती है। उसमें 11 साल का मोदी कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अपने राज्य में खुली छूट दे रहे हैं आने के लिए, तो फिर मोदी क्या कर लेगा उसमें? आपको अपने राज्य की सुरक्षा का जिम्मे है, वो राज्यों की जो सीमाएं हैं उसका सुरक्षा प्रबंध राज्य सरकार के हाथ में है। जानकारी के लिए तो साफ तौर पे आपने आम जनता की राय सुनी। आम जनता अपनी अपनी बातें रखती है। बहरहाल जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी रोटी माटी को लेकर बयान दिया, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बयान दे दिया, जिसके बाद लगातार झारखंड के अंदर एक घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष दोनों सामने हैं और साफ तौर पर इसी चीज को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही बांटने का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी ही काटने का काम करती है। बहरहाल इस चीज को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे DS4 न्यूज।